Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में सीटेट की सिलेबस की बात करी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, साइंस के सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करी है। यदि आपने ना देखा और तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सीटेट 2023 सिलेबस के बारे में, ऐसे करके नाम करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। आज से हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हिंदी पेडागोजी में दे रखी हैं। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है जिसका नाम है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। इनके बारे में बात करेंगे, यानी लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक आधे क्वेश्चन भी करेंगे, और जब पूरा पेडागोजिकल इशू वाला पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे करेंगे हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज का टॉपिक है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले भाषा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या अर्थ होता है, कैसा नेचर है उसका, क्यों आवश्यकता पड़ी भाषा की, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हैं। तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीटेट में आपको पता है ये एक लंबी सी लाइन दे दी जाती है और इसमें 3-4 लाइनें बना दी जाती है और कहा जाता है कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी जाए। चलिए बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है भाषा। क्या होती है भाषा? जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाषा किसे कहते हैं, तो अब क्या बताएंगे कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। हमारे अंदर क्या थॉट हैं, अगर हमें दूसरे तक पहुंचाना है उसके लिए किसकी ज़रूरत है? लैंग्वेज की ज़रूरत है। दूसरे की बात को समझना, दूसरे के विचारों को समझना, उसके लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत है। सामने वाले ने काका गागा बोल दिया, मुझे पता ही नहीं काका गागा, तो क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज क्या है? अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को सुनना समझना ही क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। तो देख लेते हैं मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने बोला है। चलिए बात करते हैं भाषा। भाषा में क्या लिखा है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अर्थात भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा क्या है? वैचारिक आदान प्रदान का साधन है, यानी विचारों के आदान प्रदान का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा किसे कहते हैं ये समझ आया होगा। आगे बात करते हैं भाषा का क्या अर्थ है। तो जो भाषा है ना, भाषा ये किस धातु से उत्पन्न हुई है? तो भाषा संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुई है। यही मैंने यहाँ लिखा है, भाषा संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं भाषा की प्रकृति कैसी है, कैसा नेचर है उसका, उसके बारे में। पहला पॉइंट लिखा है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये क्वेश्चन बना है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है या नहीं है? तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, थोड़ा सोचना। अभी मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। पहला क्या लिखा? भाषा एक अर्जित संपत्ति है अर्थात पैतृक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है, क्या तब से उसको भाषा आती रहती है? नहीं। जब वो इस दुनिया में आता है तो धीरे धीरे जो भी उसका इन्वायरमेंट होता है वहाँ की लैंग्वेज को क्या करता है? अडॉप्ट करता है, अर्जित करता है। उस लैंग्वेज को क्या करता है? वो अर्जित करता है, ना कि पैदा होते ही बोलने लगता है। तो समझ में आया कि भाषा क्या है? अर्जित है, ना कि पैतृक संपत्ति है। आई थिंक ये वाली जो लाइन है वो समझ आई होगी। आगे बात करते हैं, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा सोशल है, साथ में परंपरागत चली आ रही क्या है? एक वस्तु है। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जब बच्चा 5 साल मतलब कि जब स्कूल नहीं गया होता है उसके पहले जो भी लैंग्वेज सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। और सेम यही चीज़ स्कूल जाने के बाद भी ये चीज़ होता है। हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम भी तो अनुकरण ही करते हैं।
किसी की बोली का मतलब कोई समझाता है, उस रूल को अप्लाई करते हैं तो अनुकरण ही तो कर रहे होते हैं। तो भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। आगे बात करते हैं, 4th पॉइंट में क्या लिखा है? भाषा परिवर्तनशील है। अब ये क्वेश्चन भी बना है, भाषा परिवर्तनशील है या नहीं? तो है, क्योंकि रोज रोज नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, खोज हो रही है नए नए शब्दों का, नए नए शब्दों के एक से एक अधिक अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ भी निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। आगे बात करते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, इंग्लिश की रोमन होती है, उर्दू की फारसी होती है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखा जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं इस वजह से इनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा क्या है? वैचारिक आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना होता है। नेचर कैसा है इसका? भाई अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक परंपरागत है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है और इसकी हर एक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। तो ये समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी भाषा की? तो सबसे पहला यही वैचारिक आदान प्रदान है ना, वैचारिक आदान प्रदान के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने क्या लिखा है वैसे यहाँ पर? सबसे पहला लिखा है ज्ञान की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान सपोज मुझे हिंदी सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी, तो लैंग्वेज आनी चाहिए। बगैर लैंग्वेज के तो काम ही खत्म। या फिर मुझे कोई समाज में प्रगति करनी है किसी भी क्षेत्र में, तो भी लैंग्वेज आनी चाहिए। सोचना है, मनन करना है, कल्पना करना है किसी चीज़ की, तो भी लैंग्वेज आनी चाहिए। अपनी संस्कृति की जो हमारी संस्कृति है, अगर उसको बढ़ावा देना चाहती हूँ तो भी ज़रूरी है लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है क्या? भाषा। दूसरा, विचार विनिमय का सबसे इजी और सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन है ये। तीसरा, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है, वही सारी चीज़ें जो बोला अभी। 4th, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है। हमें अगर सपोज हिंदी ना आती होती तो क्या मैं इसको बता पाती? नहीं बता पाती। पढ़ना लिखना ना जानती तो कैसे बता पाती ये सारी चीज़ें? तो वही है, शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है। और उसके बाद 5th लिखा है, भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है, चिंतन मनन का स्रोत है, साहित्य, कला, संस्कृति तथा सभ्यता के विकास का साधन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाषा, भाषा का अर्थ, उसका नेचर, उसकी आवश्यकता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा अर्जन या फिर अधिगम के बारे में, फिर उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, क्या दोनों में डिफरेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि कई बार रिपीटेड है, पूछे जाते हैं। जैसे भाषा अर्जन जो उपागम है ये किससे संबंधित है, कैसे जानेंगे आप? तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बात करते हैं भाषा अर्जन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने भाषा के बारे में बात कर ली, जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने पढ़ा सारी चीज़ें, जो प्रीवियस ईयर लगाया उनसे जो चीज़ें मुझे समझ में आए उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। चलिए बात करते हैं भाषा अर्जन के बारे में। और भाषा अर्जन और अधिगम, इन दोनों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं ताकि इन दोनों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, भाषा अर्जन में क्या होता है, कोई भी हमारा औपचारिक इन्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कि ऐसी भाषा जिसके लिए हमें नियम की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो भी भाषा है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको यदि सीखते हैं तो वो भाषा हमारी क्या कहलाती है? भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। यानी उसको क्या बोले, मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा? भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा। और यही यदि मुझे नियम के रूल की ज़रूरत पड़े, उसके अकॉर्डिंग किसी भाषा को सीखना है, तो वो क्या कहलाएगा? भाषा अधिगम कहलाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन दोनों में डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस क्या है ये समझ में आया होगा।
हालांकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं, लेकिन इनको अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। अब कैसे साथ चलने वाली है ये भी बताएंगे और अलग अलग करके भी बताएंगे, ठीक है। देखो, भाषा अर्जन की सबसे पहले बात करेंगे। भाषा अर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। अब भाषा अर्जन का मतलब क्या है, तो भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब होता है अधिग्रहण करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, आत्मसात करना, क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। यानी बिना रूल रेगुलेशन के जब हम अपने इन्वायरमेंट की भाषा को क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने अर्थ जो बोला है यही लिखा है। भाषा को आत्मसात करना, ग्रहण करना क्या कहलाता है, भाषा अर्जन। अब आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनको वन बाय वन बोलते जाएंगे और समझाते जाएंगे, मे बी डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है, किसी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित करता है या कर सकता है, अर्थात भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसा कि भाषा को जब मैंने बताया था, भाषा अर्जन को बताने से पहले भाषा को बताया था, तो वहाँ बताया था कि भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान भाषा को क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है, एनवायरनमेंट में रह कर सकता है, या फिर रूल रेगुलेशन के साथ अगर करेगा तो भाषा अधिगम कहलाएगा, लेकिन उसमें भी अर्जन होता है। अभी कैसे होता है वो बताएंगे। तो ये चीज़ समझ में आई। आगे बात करते हैं, भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये कैसे, देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो वो पानी को क्या बोलता है, पानी को कुछ और ही बोलता रहता है ना, कि मुझे वो पानी को कुछ बोलता है करके याद नहीं आ रहा मुझे। छोटा बच्चा बोलता है ना, तो उसको नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो पानी पानी, या उसको सिखाते बोलो पापा, बार बार उससे रिपीट करवाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है। उसको क्या ये बता रहे होते हैं कि बेटा पा है, पा में बड़ा का मात्रा है, फिर पा है, फिर बड़ा का मात्रा है, दोनों को मिला के क्या बन गया, पापा। ऐसा करके तो नहीं बताते, डायरेक्ट उसको बिना रूल रेगुलेशन के बताते हैं। वही क्या है, भाषा अर्जन है, और इसमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। हालांकि दोनों में ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ बिना रूल रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा यानी मातृभाषा, जिसे क्षेत्रीय भाषा भी बोला जाता है, उसको सीखता है। तो भाषा अर्जन में मातृभाषा को सीखता है। ये कैसे, देखिए जब बच्चा स्कूल नहीं गया होता है, दूसरी भाषा नहीं सीखा होता है, तो जो भी उसके इन्वायरमेंट की भाषा होती है उसी को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, डायरेक्ट बिना रूल रेगुलेशन के, ठीक है। उसी को क्या करता है, वो अर्जित करता है। तो वही क्या है, उसकी मातृभाषा है। अगर मैं इंग्लिश, मेरी लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश होती है, इन्वायरमेंट का जो लैंग्वेज था हमारे आसपास का, अगर वो अंग्रेजी होता तो अंग्रेजी सीखते, हिंदी था तो हिंदी सीखा, बस वही सारी चीज़ें। तो अपनी प्रथम भाषा किसके अंतर्गत सीखता है, भाषा अर्जन के, ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। अब अवचेतन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इनसे सबसे क्वेश्चन बना है। अवचेतन प्रक्रिया है, ये क्या है। अब देखिए, जो बच्चा छोटा होता है, क्या उसको पता होता है कि उसको जब पापा सिखाया जा रहा होता है, या उसको कहा जाता है खाना, ठीक है, किसी और चीज़ को सिखाना होता है। जब उसको ये सिखाना होता है तो क्या उसको पता होता है कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसको नहीं पता होता है। वो आगे जब बड़ा होता है तो वो उसको पता चलता है, अच्छा मुझे हिंदी आती है, थोड़ी बहुत मैंने सीखी है हिंदी। कब, छोटे में। लेकिन जब वो सीख रहा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अवचेतन प्रक्रिया बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं, भाषा अर्जन का मतलब क्या है, भाषा को अप्रत्यक्ष, यानी कि बच्चे को पता नहीं चल रहा, पता नहीं होता है कि वो लैंग्वेज सीख रहा है जो भी उसके इन्वायरमेंट की है, तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। आगे अनौपचारिक, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, बस बच्चा सीखो डायरेक्ट। उसके बाद वही पापा अगर लिखा होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वही अगर ऐसे बोलना होगा तो बोल लेगा। क्यों? क्योंकि उसने अर्जन किया है, अधिगम नहीं किया है। आगे बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। यानी भाषा अर्जन का मतलब क्या है, भाषा प्रत्यक्ष, औपचारिक, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, ठीक है।
स्वाभाविक रूप से भैया जो भी इन्वायरमेंट की भाषा होगी बच्चा सीख जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे और कोई भाषा हो। तो आई थिंक इतने सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं उनको एक एक अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है, तो समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। तो देखिए वो डेफिनेशन है किसकी, चॉम्स्की की। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, भाषा को अपने वातावरण से क्या करता है, अर्जित करता है, और ये क्षमता उसके अंदर जन्मजात होती है। ये किसने बोला, चॉम्स्की ने बोला। क्वेश्चन पूछा गया था भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है, यानी जो भाषा अर्जित उपागम किससे संबंधित है, तो वो है चॉम्स्की से संबंधित। इन्होंने ही बोला है कि बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और वो अपने इन्वायरमेंट की जो भी भाषा होती है उसको वो क्या करता है, सीख लेता है। अब आप खुद सोच के देखिए, आप जब हिंदी सीख रहे थे तो आपको पहले से किसी ने पढ़ा रखा होता है क्या कि बच्चा ऐसे ऐसे आपको बोला जाएगा, आप ऐसे ऐसे सीखना, नहीं, आपको तो जन्मजात ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीखने की। तो ये किसने बोला है, चॉम्स्की ने बोला। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट में एक चीज़ लिखी है, वो क्या लिखा है, समृद्ध भाषा परिवेश में बालक अच्छी भाषा सीखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज है, अगर वो प्योर लैंग्वेज हमारे इन्वायरमेंट में बोली जा रही है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे अच्छी भाषा, समृद्ध भाषा बोली जा रही है, प्योर लैंग्वेज बोली जा रही है, तो बच्चा ये 100% है कि वो भी वही लैंग्वेज सीखेगा। अगर गलत बोला जा रहा है तो गलत सीखेगा, अच्छा बोला जा रहा है तो अच्छा सीखेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि समृद्ध भाषा परिवेश में बालक अच्छी भाषा सीखते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन है, ये हूबहू लिखकर पूछी गई है, तो इसको यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया ताकि जब क्वेश्चन करो आप तो तुरंत दिमाग वहीं पड़ जाए। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं पूरा भाषा अर्जन क्या है। यहाँ से भाषा अर्जन का जो एक सब टॉपिक मान सकते हैं अर्जन और अधिगम में, वो कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंस अभी बताएंगे इन दोनों में, यही सारे पॉइंट डिफरेंस में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे भाषा अर्जन कंप्लीट हो जाता है। क्विकली रिवाइज करते हैं, किसी भी भाषा को व्यक्ति क्या होता है, आसानी से सीख सकता है, यानी वो अर्जित कर सकता है, इसीलिए उसको अर्जित संपत्ति बोला जाता है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा ही बालक अपनी किस भाषा को सीखता है, प्रथम भाषा, कौन से, मातृभाषा को सीखता है। भाषा अर्जन क्या है, एक अवचेतन प्रक्रिया है, ये याद रखना, आप ये भी याद रखना, सब पूछा गया है। भाषा अर्जन का मतलब क्या है, भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखा जाना, ठीक है, सीखा जाता है। चॉम्स्की ने क्या बोला है, बच्चे अपने वातावरण की भाषा को सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये जन्मजात युक्ति होती है, क्षमता होती है। समृद्ध भाषा परिवेश में बालक अच्छी भाषा सीखते हैं। तो यहाँ से भाषा अर्जन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो आगे हम बात करते हैं किसके, भाषा अधिगम के बारे में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में। आपने अर्जन को अच्छे से लिख लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी ना आप कंटिन्यू बैठ के सिर्फ देखिए वीडियो, ठीक है, समझिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके आराम से एक लाइन से लिख लेना ताकि रिवीजन के लिए वो सारी चीज़ें रहें। पहले सारी चीज़ें समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में। क्या होता है अधिगम? अधिगम का मतलब लर्निंग, यानी सीखना किसी चीज़ को, नियम, रूल, रेगुलेशन के थ्रू, नियम के थ्रू किसी चीज़ को सीखना, किसी लैंग्वेज को सीखना क्या कहलाएगा, भाषा अधिगम कहलाएगा। जैसे मुझे हिंदी आती है लेकिन मुझे इंग्लिश सीखनी है, या हिंदी का प्योर वाला पार्ट सीखना है, मतलब प्योर हिंदी बोलना सीखना है। इन्वायरमेंट में जो होती है वो तो मैंने सीख लिया, लेकिन यदि मुझे पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, तो उसके लिए अधिगम करना पड़ेगा। तो ये है भाषा अधिगम और वो था भाषा अर्जन। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा क्या क्या है। भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग, अर्थ क्या होता है, भाषा सीखना, अधिगम मतलब सीखना। आगे पॉइंट लिखे हैं दो जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब अधिगम
अब सॉरी, भाषा अधिगम लिखना था, मैंने सिर्फ अधिगम लिखा। चलिए कोई नहीं, लिख सकते हैं आप। भाषा अधिगम यानी भाषा अधिगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है, यानी कि पूरा इंसान क्या होता है, उसको पता होता है कि अच्छा हम भाषा सीख रहे होते हैं। जैसे मुझे हिंदी आती है या फिर मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी सीखनी है, तो मुझे पता है कि अच्छा यहाँ पर ए लगाना है, यहाँ पर एन लगाना है। वो हम नियम के अकॉर्डिंग सीख रहे होते हैं चेतन प्रक्रिया के थ्रू। चेतन के थ्रू यानी जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। लेकिन जब अनकॉन्शियस में होते हैं, यानी कि अवचेतन प्रक्रिया में कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है अर्जन वाला पार्ट, ठीक है। और अधिगम वाला पार्ट किस में होता है, तो चेतन प्रक्रिया में होता है। तो अधिगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है जो कि जीवन भर ये चलती रहती है। आगे क्या लिखा है? अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो मैच्योरिटी आती है, ठीक है, यानी परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। लेकिन क्या अर्जन में ऐसा होता है? नहीं। छोटा बच्चा उसने जो अपने इन्वायरमेंट की लैंग्वेज सीख ली, उससे क्या वो परिपक्वता की ओर जाएगा? नहीं। लेकिन वही अगर उसने लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ये बोलना, समझना, सुनना, ये सारी चीज़ें तो उसने किससे सीख ली? अर्जन से। लेकिन लिखना और पढ़ना अधिगम से ही सीखेगा, और इसी से क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी, यानी कि परिपक्वता आएगी बालक में। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ परिभाषाएं जो कि अधिगम से संबंधित और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के ये सारी पूछी गई हैं। तो पहली कौन सी है? पहली है अकॉर्डिंग टू गेट्स, यानी गेट्स ने भाषा अधिगम के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उनके द्वारा जो अपने व्यवहार में हम चेंज लाते हैं, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी गेट्स ने क्या कहा कि अनुभव, एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी व्यवहार में चेंज लाते हैं या चेंज करते हैं, वही क्या है? अधिगम है, वही सीखना है। आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है। तो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग ये जितने सारे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक के नेम लिखे ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद ही पता होगा, यदि आपने पीछे सारी चीज़ें करी है तो खुद ही पता होगा कि ये नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है? सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो भी आदतें हैं, ज्ञान जो भी है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में रुचि होती है, वही उसी का क्या होता है? ये अर्जन होता है एक तरीके से। क्या? सीखना। किसने कहा? क्रो एंड क्रो। इनकी डेफिनेशन में जो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो हैं, इनकी डेफिनेशन में 2-3 वर्ड ज़्यादा ही होते हैं, तो याद कर सकते हैं इससे। आगे बात करते हैं पावलोव के अनुसार क्या है। इन्होंने क्या कहा है? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। पावलोव ने क्या कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई भी अनुकूलित अनुक्रिया हुई हमारे अकॉर्डिंग, और हमारे अंदर क्या हो जाती है? उसकी हैबिट हो जाती है, वही क्या है? अधिगम है। उसी को इन्होंने क्या बोला है? अधिगम बोला है। आगे वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये कई बार पूछा गया है, छोटी सी है, एक लाइन में दे भी देते हैं। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। आगे अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है? सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार के फलस्वरूप जो भी हम व्यवहार करते हैं और उसके फलस्वरूप जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो क्या कहलाएगा? वो सारा अधिगम कहलाता है। आगे अकॉर्डिंग टू स्किनर ने क्या बोला है? सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई 2019 में ही पूछी गई थी सीटेट। अकॉर्डिंग टू E.A. पील, इनके अकॉर्डिंग क्या है? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अधिगम क्या होता है? व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। वातावरण में जो चेंज हो रहे होते हैं उनके अनुसरण में होता है। किसके अंदर? व्यक्ति के अंदर वो सारे चेंज होते हैं। घुमा फिरा के कहने का मतलब क्या है? सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो हम करते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी चेंजेस हमारे अंतर्गत आते हैं, हमारे अंदर होते हैं, वही क्या है? अधिगम है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ से भाषा अधिगम कंप्लीट हो जाता है। क्विकली रिवाइज करते हैं इन चीज़ों को।
हूबहू आपको तैयार करना है। कोई भी पॉइंट उठा के अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये उनकी डेफिनेशन है या फिर उन मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है। अब कैसे भी करके अपने माइंड में फिट कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा बता देते हैं ताकि अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हो, मैं बोल रही हूँ उससे आप समझिए। देखिए, ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषा जो अधिगम है वो क्या है, चेतन प्रक्रिया है। इसी से क्या होता है, परिपक्वता आती है बच्चे में। डेफिनेशन में गेट्स ने क्या बोला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव ने क्या कहा, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या बोला, सीखना विकास की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। और स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है। ए पील के अकॉर्डिंग अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो यहाँ से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की। अभी तक अगर कुछ ना समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट अगर कहीं भी प्रॉब्लम रही होगी तो आगे डिफरेंस में क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके लिखना हो तो लिख लीजिए। आगे बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट लिखना होगा, लिख लिया होगा भाषा अधिगम के बारे में। अब बात करते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या है। देखिए, इस तरफ मैंने लिखा है भाषा अर्जन या अधिग्रहण और इस तरफ लिखा है भाषा अधिगम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है जो भाषा अर्जन है, यानी जो भाषा अर्जन है ये और जो भाषा अधिगम है उसमें पहला डिफरेंस है, ये क्या है, प्राकृतिक तथा अवचेतन प्रक्रिया है। क्यों है, बताया था, नेचुरली होती है। बच्चे को पता नहीं होता है कि जब उसे पापा बोलना सिखाया जाता है, पानी बोलना सिखाया जाता है, उसको नहीं पता होता है कि वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, लेकिन वो अपनी इन्वायरमेंट में बोली जाने वाली लैंग्वेज को सीख रहा होता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अवचेतन प्रक्रिया के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं होता है उसको। प्राकृतिक है, नेचुरली है, वो सीख लेता है, अवचेतन प्रक्रिया है। अब बात करते हैं भाषा अधिगम में, तो ये कैसे है, अप्राकृतिक साथ में चेतन प्रक्रिया है। यहाँ पर बच्चे को पता होता है कि अगर मुझे पापा लिखना है तो उसमें कैसे मात्रा लगानी है, कौन सा वहाँ पे अक्षर लिखना है, सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये कैसी है, चेतन प्रक्रिया है। और ये क्या होता है, वह चेतन प्रक्रिया है। ये प्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक होती है। समझ आया। अब दूसरा पॉइंट लिखा है सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। आसान है और स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे में ये जन्मजात क्षमता होती है। किसी भी भाषा को, जो भी इन्वायरमेंट पे भाषा है, जो भी होगी उसकी भाषा, उसको वो क्या कर लेगा, सीख लेगा। पढ़ना नहीं सीख पाएगा, ठीक है, लिखना नहीं सीख पाएगा, लेकिन उसको बोलना, सुनना, समझना सीख जाएगा। पढ़ना और लिखना सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में सहज एवं स्वाभाविक होती है। यहाँ पे क्या है, प्रयासपूर्ण अभ्यास के फलस्वरूप ही आपको पढ़ना और लिखना आएगा, जिसमें लैंग्वेज अधिगम में। समझ आया। आगे तीसरा है प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, जन्मजात है, अनौपचारिक है। सारी चीज़ें वैसे नेचुरली है, कैसे है बताया। नैसर्गिक का मतलब भी वही चीज़ है, जन्मजात क्षमता होती है बालक में। अनौपचारिक का मतलब क्या है, यहाँ पे अनौपचारिक का मतलब है कोई भी नियम नहीं है, कोई भी समय नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी अगर वही स्कूल में सीखनी है या इंग्लिश सीखनी है तो एक समय है, नियम है, सारी चीज़ें, कॉपी किताबें, उनके थ्रू क्या करना है, सीखना है एक औपचारिक इन्वायरमेंट में, तो वो अधिगम है। लेकिन क्या, जब बच्चा छोटा होता है, 4-5 साल का होता है, जब उसको जो भी इन्वायरमेंट भाषा सिखाई जा रही होती है, वहाँ पे क्या औपचारिक इन्वायरमेंट होता है? नहीं। जो लोग बोल रहे होते हैं वही वो सुनता है, उसी को रिपीट करता है, बोलना सीख जाता है। समझ आया। आगे बात करते हैं फोर्थ, मातृभाषा। ये जो भाषा अर्जन है वो किस पर बल देता है, मातृभाषा या बच्चे के
वातावरण की भाषा पर लागू होता है। यानी भाषा अर्जन किस पे लागू होता है, तो बच्चे की जो भी मातृभाषा है, कोई भी हिंदी इंग्लिश जो भी है या फिर जो भी इन्वायरमेंट की भाषा है उस पर क्या होता है, ये लागू होता है। लेकिन ये अन्य भाषाओं पर भी लागू होता है। क्यों लागू होता है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। चाहे हिंदी सीखनी हो, हिंदी के बाद इंग्लिश सीखनी हो या इंग्लिश के बाद उर्दू सीखनी हो, कुछ भी सीखना हो, ये अधिगम यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट की अगर बात आ जाएगी, अपने इन्वायरमेंट की, तो वो हो जाएगा मातृभाषा या बच्चे की जो भी वातावरण की भाषा होगी। फिफ्थ है, नियमों पर आधारित नहीं होती है। सिंपल सी बात है, कोई भी रूल नहीं होते हैं कि पा में बड़ा का मात्रा लगाओ बेटा, या फिर ना में बड़ा के मात्रा बड़े की मात्रा लगाओ। कुछ भी पाना खाना नाना कुछ भी बुलवाना होता है, बच्चों को सिखाना होता है, तो ईजिली हम बोलते हैं, वो सुनता है, उसी को रिपीट करता है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो नियम कानून हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहाँ पर ए लगाना है वो आपको सीखना है, कहाँ पर एन लगाना है वो सीखना है, कहाँ पर दी लगाना है, कहाँ पर दा बोलना है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी, मतलब कहाँ पर दी और कहाँ पे दा बोलना है सब सीखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नियम नहीं होते। फिर 6 पॉइंट है, अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। क्या बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो जो इन्वायरमेंट की भाषा होती है वह अनुवाद का सहारा लिया जाता है, नहीं। लेकिन सपोज मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सपोज मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो मैं क्या करूँगी, कोई भी चीज़ हो सबसे पहले उसको हिंदी में लिखूँगी, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। तो यहाँ पे अनुवाद का सहारा लिया जाता, बट यहाँ पे अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। आगे बात करते हैं 7th है, अनुकरण पुनरावृत्ति अर्जन पर बल। यहाँ पे वही है, बच्चा अनुकरण करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, अर्जन पर बल दिया जाता है, बट यहाँ पे प्रयासपूर्ण अभ्यास करा जाएगा, करके सीखने पर बल दिया जाता है। भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे आप सीखोगे, यदि प्रैक्टिस नहीं किए काम खत्म। लेकिन इंग्लिश हिंदी इन्वायरमेंट अगर आपका रहा है तो हिंदी आप नहीं भूलोगे, इंग्लिश इन्वायरमेंट रहा है तो इंग्लिश नहीं भूलोगे। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, जेनेटिक्स से ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारी सोच में, हमारी हर एक चीज़ में हमारे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा जेनेटिक होता है वो तो कमी होता है हमारे अकॉर्डिंग, और ये हमारी जो साइकोलॉजी है ये भी यही कहती है, दोनों का रोल होता है, 50-50 कभी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर किसी का ज़्यादा होता है तो वो है इन्वायरमेंट। बच्चे का जेनेटिक कैसा रहा वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे इन्वायरमेंट में उसको डाल दोगे उसकी वैसी ही सोच होगी, वैसा ही उसकी सोच होगी, साथ में वैसा ही उसका खुद का अपना भी इन्वायरमेंट होगा। कहने का मतलब ये है। आगे बात करते हैं 8 पॉइंट में, अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है। ये भाषा बच्चे को पता नहीं होता, वो लैंग्वेज सीख रहा है लेकिन वो सीख रहा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सिखाई जाती है। लेकिन ये क्या अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है, हमें लिखना सीखना है, क्या अपना नाम पूनम, ठीक है, मुझे बोलना आता है, समझना आता है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन लिखना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बोलने सुनने के लिए तो यही काफ़ी है। ठीक, आगे बात करते हैं, बोलना व समझना, यानी मौखिक भाषा जो होती है वो भाषा अर्जन में बच्चा सीख लेता है, लेकिन उसे अगर लिखना है, पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, भाषा अधिगम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम इन दोनों में जो डिफरेंस है आपको बहुत ही बेहतरीन क्लियर हुआ होगा, है ना। एक बार क्विकली पूरा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आप एनालिसिस करिए कि आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पहला पॉइंट प्राकृतिक तथा अवचेतन प्रक्रिया है। ये कैसी है, अप्राकृतिक चेतन प्रक्रिया है। सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण अभ्यास या करके सीखने पे बल देता है। प्राकृतिक नैसर्गिक जन्मजात अनौपचारिक है, ये औपचारिक है, अप्राकृतिक है। मातृभाषा बच्चे के वातावरण की भाषा पर ये क्या करता है, लागू होता है, ये अन्य भाषा पर भी लागू होती है। नियमों पर आधारित है, नियमों पर आधारित नहीं होती है, नियमों पर आधारित होती है। अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अनुकरण पुनरावृत्ति अर्जन पर बल दिया जाता है, यहाँ पर करके सीखने पर बल दिया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है, ये प्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है। बोलना व समझना, भाषा अर्जन के अंतर्गत बालक सीख लेता है, लेकिन अगर उसे पढ़ना और लिखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, भाषा को सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।
यहाँ पे कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको आप अच्छे से खुद ही समझ जाएंगे कि बच्चे की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा उसका क्या होगा, भाषा अधिगम होगा या अर्जन होगा। गलत होंगी तो गलत प्रभाव पड़ेगा, जैसी होंगी कहने का मतलब वैसा प्रभाव पड़ेगा। मानसिक स्थिति सही है तो अच्छे से बच्चा सीखेगा, शारीरिक स्थिति सही है तो अच्छे से सीखेगा। कहने का मतलब इन सब चीज़ों के यानी भाषा अधिगम या अर्जन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति ये क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से बताना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही क्लैरिफाई कर लोगे कि ये क्या हो सकता है इसमें या नहीं हो सकता है। आसान है वो चीज़, ठीक है। ये इतना डिफरेंस बताने के बाद इतना तो बुद्धि चलने लगती है, दिमाग काम करने लगता है कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर ऑप्शन में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप गेस कर लेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की जो कुशलता है वो संभव है। कैसे? पहला है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, दूसरा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जहाँ पर कहीं सिर्फ केवल वर्ड लगा हो वो हमेशा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सीटेड में दिमाग में बैठा लीजिए, अगर केवल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत के केवल भाषा सुनने से भाषा में कुशलता आ जाएगी, भाषा को अच्छी तरीके से फ्लुएंसी आ जाएगी हमारे अंदर, नहीं। केवल साहित्य पढ़ने से बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल लगाया तो नेगेटिव है। अब आगे बात करते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से केवल आ जाएगा क्या? वो भी नहीं आएगा। कब आएगा? जब हम भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, फ्लुएंसी तभी आएगी। हमें रूल रेगुलेशन बहुत पता है, लेकिन मुझे अगर एक फ्लुएंसी चाहिए, ठीक है, बात को अच्छे से प्रवीणता चाहिए किसी चीज़ में, लैंग्वेज में, तो ज़रूरी है वो बोलना आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से उसका प्रयोग करना आना चाहिए। अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा बोलते नहीं, आप पढ़ तो रहे हो लैंग्वेज को, लेकिन जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होगा उस लैंग्वेज से रिलेटेड, उतनी ही अच्छी क्या होगी, आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी होगी, ठीक है। लैंग्वेज में उतना ही अच्छा आपको कुशलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 2019 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या होता नहीं कि उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या मुझे समझ में आया नहीं, एनालिसिस कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात गैस है। कोई क्लास चल रही है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपनी जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा कक्षा में, हिंदी का टाइम है, हिंदी का पीरियड है और बच्चे अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। तो क्या है ये, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो स्वाभाविक है, हमने तो पढ़ा है, अनुचित तो हो ही नहीं सकता भैया, उनकी पहली भाषा मातृभाषा होती है और वो तो उसमें बोलेंगे, ये तो स्वाभाविक है। विचारणीय, क्या विचार करोगे आप, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है ना, जो भाषा वो इन्वायरमेंट से सीख के आ रहे हैं वही तो बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है। निंदनीय तो कह नहीं सकते आप, तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। यहाँ पे क्या भरेंगे, स्वाभाविक। आगे लिखा है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक विभिन्नता की बात करी जा रही है यहाँ पे। आगे दूसरा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तीसरा है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है।
ये तीसरा वाला आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे ये नहीं वर्ड ज़रूर याद रखना, ये वाला बता दिया है, ये आप बताना, उसके बाद इसका आंसर भी हम समझा देंगे। एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता, ये वाला मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे से याद रखना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है प्रभावित करने वाला भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को, तो ये अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। आगे, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा अर्जन है तो वहाँ पे जो संकल्पनाएं बनेंगी वो किस भाषा में बनेंगी, मातृभाषा में बनेंगी। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है आप अब क्लियर कर लेंगे, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, जिनको ज़रूरत हो खूब शेयर करें, ठीक है। और यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।